बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरसालहु। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हैबिट्स ग्रूमिंग चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को शेखुल वज़ाइफ़ के टोटकों और वज़ाइफ़ के बारे में बताती रहती हूँ। जैसा कि हज़रत साहब अपने हर दर्स में कहते हैं कि मेरे बताए हुए वज़ाइफ़ लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़रूरतमंद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत साहब नाखून काटने का तरीका बताते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स अपने नाखून जुमेरात के रोज़ कटवाए और एक नाखून जुमे के दिन के लिए छोड़ दे, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को ज़ाइल कर देगा। हज़रत साहब अहदीस से ये भी साबित करते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन अपने नाखून काटेगा, अल्लाह ताला इसकी पूरों की दर्द निकाल देगा और बजाय उसके सेहत उसमें दाखिल कर देगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह से भी मनकूल है कि जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारी रफ़ा होती है और जुमेरात के दिन नाखून काटने से रोज़ी में फ़रागत आती है। अल्लाह ताला रिज़्क़ वसी करता है। और इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स जुमे के दिन नाखून कटवाता रहेगा उसकी उंगलियों में कभी कोढ़ नहीं होगी। और हज़रत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स हर जुमेरात को नाखून काटेगा इसकी औलाद की आँखें कभी ना दुखेंगी। और अगर किसी को ये मंजूर हो कि जुमेरात और जुमा दोनों के फ़ायदे हासिल करे तो जुमेरात के रोज़ सब नाखून काट दे और एक रहने दे, या यूँ करे कि जुमेरात के दिन सब नाखून कटवा दे और जुमे के रोज़ सबको रेज़र देकर ज़र्रा ज़र्रा उनको रगड़ दे। रगड़ने से एक तो उनकी तेज़ी ख़त्म होगी, दूसरा इसका कुछ हिस्सा रगड़ने से गिरेगा, जुमे के दिन के हिस्से में शामिल हो जाएगा और जुमे के दिन की बरक़ात भी इसमें शामिल हो जाएंगी। ऐसी मज़ीद नई और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह।